दोस्तों, एक सरकारी टीचर अपने घर में बैठा हुआ है। उसके साथ उसका प्यारा सा बच्चा भी है। वो दोनों किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल उसने पड़ोस की एक भाभी से एक नौकरानी के लिए बात की थी और अब उसी के आने की राह देख रहा है। तभी अचानक उनके घर के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ होती है। ये सुनते ही टीचर फटाफट उठता है और दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, सामने खड़ी नौकरानी को देखकर टीचर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये हैरान परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वो नौकरानी भी टीचर को देखते ही सन्न रह जाती है और उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कुछ बोल भी नहीं पाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे खड़े रहते हैं जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। आखिर वो नौकरानी कौन थी और टीचर को देखते ही उसकी आंखें क्यों फटी की फटी रह गई? दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। आज की जो सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो झारखंड का एक धनबाद जिला है। धनबाद जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कालापुर। और इसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल की ज़िंदगी आसान नहीं थी। जब वो बहुत छोटा था तभी उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। गांव के कुछ रिश्तेदारों ने उसे पाला, लेकिन वो भी उसे बोझ समझते थे। फिर भी राहुल ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की और एक दिन उसे सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। राहुल अब 28 साल का हो चुका था। उसकी नौकरी अच्छी थी, तनख्वाह ठीक ठाक थी और गांव में उसका नाम भी होने लगा था। लोग कहते थे, देखो राहुल ने अपनी किस्मत खुद लिखी है, अब ये शादी के लायक भी हो गया है। कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं और अपनी बेटियों के लिए रिश्ते की बात चलाते हैं। राहुल को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन मन ही मन उसे भी लगता था कि अब घर बसाने का समय आ गया है। एक दिन उसी गांव की एक आंटी शांति देवी राहुल के पास आई। वो अपने साथ एक फ़ोटो लेकर आई थी। फोटो में एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा। शांति आंटी ने कहा, राहुल बेटा, ये लड़की मेरी भतीजी है, पास के गांव में ही रहती है, देखने में सुंदर है, घर का कामकाज जानती है और दिल की बहुत अच्छी है। तुमसे इसके रिश्ते की बात करनी है। राहुल ने फोटो देखा। नेहा की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसे पहली नज़र में ही नेहा पसंद आ गई और उसने हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद राहुल और नेहा की मुलाकात हुई। नेहा सचमुच बहुत प्यारी सी थी। उसकी आंखों में मिठास थी और वो हंसती तो ऐसा लगता था कि आसपास का माहौल भी खिल उठा है। राहुल को उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर दोनों की शादी तय हो गई। गांव में ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बांटी गई और राहुल नेहा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद दोनों एक छोटे से घर में रहने लगे। राहुल स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता और नेहा घर संभालती। दोनों की जिंदगी में प्यार और खुशी भर गई थी। समय गुजरता गया। शादी को 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में राहुल और नेहा के बीच कभी कोई बड़ी लड़ाई हुई ही नहीं। राहुल घर में हर चीज़ का ध्यान रखता था। अगर नेहा को कुछ चाहिए होता तो वो तुरंत लाकर देता। उनकी ज़िंदगी में एक और खुशी आई जब उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया आरव। आरव 4 साल का हो गया था। वो बहुत शरारती था, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर राहुल और नेहा की सारी थकान दूर हो जाती थी। नेहा अब घर पर रहती थी और आरव की देखभाल करती थी, जबकि राहुल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राहुल को लगता था कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरीके से खुशहाल हो गई है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी हमेशा ठीक नहीं रहता। एक दिन राहुल अपनी ड्यूटी से घर लौटा। वो थका हुआ था, लेकिन आरव को देखकर उसका चेहरा खिल गया। वो नेहा से बोला, आज स्कूल में बच्चों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन सब ठीक रहा। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ कमी थी। राहुल ने ध्यान नहीं दिया। वो सोफे पर बैठ गया और आरव को गोद में उठा लिया। तभी नेहा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर राहुल का दिल धड़कना बंद हो गया। नेहा बोली, राहुल, मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, नेहा, ये क्या कह रही हो? मजाक मत करो। लेकिन नेहा का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो मजाक नहीं कर रही थी। उसने फिर कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए।
राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। उसने नेहा से पूछा, नेहा ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, कुछ भी तो बताओ। लेकिन नेहा चुप रही। उसने बस इतना कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। राहुल का दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद नेहा का मूड खराब है, लेकिन जब अगले दिन भी नेहा ने वही बात दोहराई तो राहुल को यकीन हो गया कि वो सचमुच तलाक चाहती है। राहुल परेशान हो गया। उसके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था जो इस मामले को सुलझा सके। वो अकेला था। उसने नेहा से बार बार पूछा, क्यों, क्या वजह है, लेकिन नेहा कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी राहुल को और परेशान कर रही थी। आखिर में राहुल ने नेहा के मायके वालों को फ़ोन किया। उसने नेहा के पापा को सारी बात बताई। नेहा के पापा रामलाल जी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, राहुल बेटा, ऐसा क्या हो गया जो नेहा ये सब कह रही है, हम अभी आते हैं। नेहा के मम्मी पापा गांव आए। उन्होंने नेहा से पूछा, बेटी तुझे क्या हुआ, राहुल इतना अच्छा इंसान है, फिर तलाक क्यों। लेकिन नेहा ने अपने पापा से कुछ नहीं बताया। वो बस कहती रही, मुझे तलाक चाहिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। रामलाल जी और उनकी पत्नी शीला बहुत परेशान हुए। वो नेहा से बार बार पूछते रहे, लेकिन नेहा टस से मस नहीं हुई। एक दिन शाम को नेहा ने अपना सामान बांधा। उसने आरो को राहुल के पास छोड़ दिया और कहा, राहुल अब मैं जा रही हूँ। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की। वो बोला, नेहा रुक जाओ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बता दो, मैं सुधार लूँगा। अपने बेटे की खातिर रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ नेहा। लेकिन नेहा ने उसकी एक न सुनी। वो अपने मायके चली गई। राहुल अकेला रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सवालों का तूफान। नेहा के मायके में भी हंगामा मच गया। उसका बड़ा भाई रोहन गुस्से में था। उसने नेहा से कहा, तुझे क्या हो गया है, राहुल जैसे पति को छोड़कर तू यहाँ क्यों आई, कुछ तो बता। लेकिन वो अपने भाई को भी कुछ नहीं बोली। रोहन ने गुस्से में उस पर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन तभी रामलाल जी और शीला ने उसे डांटा। शीला बोली, रोहन चुप रह, ये हमारी बेटी है, अगर यहाँ रहना चाहती है तो रहने दो। नेहा धीरे धीरे अपने मायके में जम गई और उसने वहाँ से ही तलाक का केस डाल दिया। इधर राहुल अब पूरी तरीके से टूट चुका था। वो तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन नेहा की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। कोर्ट में तलाक हो गया और नेहा को तलाक के एवज में 15 लाख रुपए मिले। अब वो अपने मायके में अकेले रहने लगी। इधर राहुल भी अपने बेटे आरो के साथ अकेला रह गया। शुरू में उसने पड़ोसियों की मदद ली। गांव की एक आंटी माया आरो को संभालती थी जब राहुल स्कूल जाता था। लेकिन फिर राहुल ने फैसला किया कि वो आरो को अपने साथ स्कूल ले जाएगा और उसने आरो का दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जहां वो पढ़ाता था। समय बीतता गया। आरो अब 8 साल का हो गया था। इन 4 सालों में राहुल का कई शहरों में तबादला हुआ। अभी हाल ही में उसका तबादला एक नए शहर में हुआ था जिसका नाम था सूरजपुर। राहुल अपने बेटे के साथ सूरजपुर आ गया था। उसने वहां एक छोटा सा किराया का मकान लिया। आरो अब समझदार भी हो गया था। उसे पता था कि उसकी माँ ने उसके पापा को तलाक दे दिया था। वो अपनी माँ से नाराज था और उससे बात भी नहीं करना चाहता था। राहुल की जिंदगी की अब आरो के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन वो आज भी सोचता था, नेहा ने मुझे तलाक क्यों दिया, मेरी क्या गलती थी। ये सवाल उसे रातों दिन सोने नहीं देता था। फिर कुछ दिनों बाद सूरजपुर में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। घर का काम कौन करे। पहले गांव में वो नौकरानी रखता था। खाना वो खुद बना लेता था, लेकिन बर्तन, कपड़े और सफाई के लिए उसे मदद चाहिए थी। सूरजपुर में उसे कोई नौकरानी नहीं मिल रही थी। राहुल के पड़ोस में एक महिला रहती थी जिसका नाम था रंजना। रंजना बहुत मिलनसार थी। राहुल ने एक दिन उससे बात की। वो बोला, रंजना जी, मुझे एक नौकरानी चाहिए, आप यहाँ पुरानी हैं, क्या कोई मदद कर सकती हैं। रंजना ने हंसकर कहा, हाँ राहुल, चिंता मत करो, एक नौकरानी है, मैं उससे बात करूँगी, कल संडे है, वो तुम्हारे घर आ जाएगी, बहुत अच्छा काम करती है। राहुल को थोड़ी राहत मिली। उसने उस दिन जैसे तैसे काम निपटाया और आरो को लेकर स्कूल चला गया। उस दिन शनिवार की शाम थी। फिर अगला दिन संडे था। राहुल और आरो घर पर थे और दोनों बाप बेटे साथ बैठे हुए थे। आरो अपने पापा से मैथ के सवाल पूछ रहा था और राहुल बड़े प्यार से जवाब दे रहा था। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। राहुल को लगा शायद वो नौकरानी होगी। वो उठा और दरवाज़ा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर राहुल की सांसें थम गई। वो और कोई नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी नेहा थी। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई।
उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा ये नेहा यहाँ क्या कर रही है, इसे तो मैंने 15 लाख रुपए दिए थे, 4 साल में ऐसा क्या हो गया जो ये नौकरानी बन गई। उसका दिमाग घूम गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें रंजना ने भेजा है? नेहा ने सिर हिलाकर हाँ कहा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नेहा भी उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसकी नज़र सोफे पर बैठे आरव पर पड़ी जो अब बड़ा हो गया था। नेहा कुछ ना बोली और वहां से जाने लगी। राहुल ने उसे रोका। नेहा रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सालों से जो सवाल मेरे दिल में हैं, आज उसका जवाब दे दो। नेहा की आंखें भर आई और वो फूट फूट कर रोने लगी। राहुल उसे अंदर ले गया। उसने पानी पिलाया और चुप कराया और आरव को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। फिर दोनों बैठकर बात करने लगे। राहुल बोला, नेहा सच बताओ, तुम नौकरानी क्यों बन गई? मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे और मुझे तलाक क्यों दे दिया? आज तक ये सवाल मुझे परेशान करते हैं। नेहा ने आंसू पोंछा और बोली, राहुल जब मैं तुम्हारे साथ थी सब ठीक था, लेकिन एक दिन मार्केट में मेरा कॉलेज का दोस्त विशाल मिल गया। वो मुझ पर लाइन मारने लगा। उसकी तारीफों में मैं बहक गई। उसने कहा कि तुम राहुल को तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैंने उसकी बात मान ली। तलाक के बाद जब मैं विशाल से मिली तो उसने मुझसे गलत हरकत करनी चाही। मैंने मना किया तो उसने कहा, मैं तो बस तेरा फ़ायदा उठाना चाहता था। मैं टूट गई और मायके लौट गई, लेकिन किसी को सच नहीं बता सकी। फिर कोरोना आया, मम्मी पापा बीमार पड़ गए। उनके इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए और वो बच भी नहीं सके। भाई रोहन मुझसे नाराज था, भाभी ने ताने मारे और आखिर में मायके से भी निकाल दी गई। मैंने नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह लोग शोषण करना चाहते थे। फिर मैंने घरों में झाड़ू पोछा करने और बर्तन साफ करने का काम किया। यहाँ कोई मुझे नहीं जानता था। रंजना ने तुम्हारा नाम लिया तो मैं चली आई। ये कहकर नेहा फिर रो पड़ी। राहुल को उस पर तरस आ जाता है। उसने कहा, नेहा जो हुआ उसे भूल जाओ। तभी नेहा जाने लगी, लेकिन राहुल ने उसे रोका और कहा, कहाँ जा रही हो? मेरे घर काम करोगी? पैसे दूंगा। नेहा बोली, मैं फ्री में भी काम कर लूँगा तुम्हारे घर पे, ताकि बस अपने बेटे को देख सकूं। राहुल ने कहा, नहीं, पैसे ले लो। नेहा चुपचाप राहुल की बात मान गई और वो वहाँ काम करने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद राहुल उसे देखकर सोचने लगा, क्यों ना नेहा को फिर से अपना लूं। फिर 1.5 महीने बाद एक दिन राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ा और बोला, नेहा हम फिर से साथ रह सकते हैं अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो राहुल के पैरों में गिर पड़ी। अगर ऐसा हो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर दोनों ने मंदिर में दोबारा से शादी कर ली। आरव को पहले गुस्सा आया, लेकिन राहुल ने उसे समझाया। धीरे धीरे वो नेहा को माफ़ कर देता है। अब राहुल, नेहा और आरव सूरजपुर में खुशी से रह रहे हैं। ये कहानी सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल ने नेहा को फिर से अपना लिया है। दोस्तों, अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या करते, और नेहा के बारे में आप सभी क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।